हेलो फ्रेंड्स देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो है बिहार दरोगा 2025 के लिए ठीक है जो न्यू वैकेंसी आई हुई है 1799 पदों पर काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। उसके लिए जो है किरण पब्लिकेशन के द्वारा प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। तो उसी को लेकर चलते हुए आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखने वाले हैं। इससे पहले जो है आपको 2 सेट प्रोवाइड करा दिया गया है इसी चैनल पर। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पर, और इसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिलता है, डेली मिल जाता है क्लास के बाद। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बिहार दरोगा किरण पब्लिकेशन मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखने वाले हैं। अगर आप बिहार पुलिस मद्य निषेध की तैयारी कर रहे हैं तो इस सेट को लगा सकते हैं क्योंकि जीके जीएस सभी में सेम रहता है। तो चलिए पहला प्रश्न है, चालुक्य का राजधानी शहर था। तो चालुक्य वंश की राजधानी जो थी ये आप क्या थी, तो आपका वातापी थी। ठीक है, यहाँ पर बादामी दिया गया है यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के मूल निवासी थे। तो भारत के मूल निवासी कौन थे, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो द्रविड़। भारत जो है द्रविड़ के मूल निवासी थे यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 3 नंबर, किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरदेर कर नाली बनाने का साक्ष्य मिला है। तो इसका लड़की को, ठीक है लड़की है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 3 का हो जाएगा। ये आपका कालीबंगन से मिला है यानी ऑप्शन हो जाएगा 3 का हो जाएगा 2। कालीबंगन का अर्थ जो होता है काले रंग की चूड़िया होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 4 नंबर, आगरा में स्थित ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से निर्मित एक मकबरा है जिसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी डैश पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया गया था। कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो 4 का हो जाएगा, दूसरी पत्नी मुमताज महल के याद में यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 5 नंबर, निम्नलिखित में से किसे जो है महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 5 का हो जाएगा आपका, 3 ऑप्शन हो जाएगा क्रिप्स मिशन को। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 5 का 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर, कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है। तो इसके पहले सेट में भी मैंने करवाया था प्लासी के युद्ध से यानी ऑप्शन हो जाएगा 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध जो है 23 जून, ठीक है ध्यान में रखिएगा ये प्रश्न, 23 जून 1757 को हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 7 नंबर प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 7 का हो जाएगा। यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर देखेंगे तो 4 हो जाएगा, रॉलेट एक्ट के विरोध में। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी, तो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से रॉलेट एक्ट 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर सवाल दिया गया है, किसने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की रचना की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है तो जन गण मन है, और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत क्या है तो अमार सोनार बांग्ला है। ठीक है, तो इसका जो रचना किया था ये किसने किया था, तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। अगला प्रश्न दिया गया है, गद्दर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। तो गद्दर पार्टी की स्थापना जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो 15 जुलाई 1913 को जो है सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में हुई थी। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। लाला हरदयाल के द्वारा जो है गद्दर पार्टी की स्थापना जो है करी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कथकली मुख्य रूप से किस राज्य की नृत्य शैली है। तो कथकली जो है
ये राइट आंसर देखेंगे तो केरल राज्य का जो है प्रमुख नृत्य शैली है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर, सामान्य संकल्प का सिद्धांत संबंधित है। तो सामान्य संकल्प का सिद्धांत जो है ये आपका रूसो से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश जो है साम्यवादी है। तो साम्यवादी देश किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका चीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा 12 का 3 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरविंद केजरीवाल किस दल के नेता हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो हैं ये आपका राइट आंसर देखेंगे, ये जो है आपका आम जनता पार्टी के नेता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 13 का 4 ऑप्शन आम जनता पार्टी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ प्रदेशों के नाम सूचीबद्ध है, यानी राज्यों के नाम जो है सूचीबद्ध है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो पहली अनुसूची में है, यानी भारत राज्यों का संघ है, पहली अनुसूची यही कहती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5वीं अनुसूची में जो है SC ST को विशेष प्रावधान दिया गया है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो 7वीं अनुसूची आपका संबंधित है शक्ति के विभाजन से, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए और तीसरी अनुसूची आपका किससे संबंधित है, तो शपथ से संबंधित है। नेक्स्ट है, संसद की प्रत्येक बैठक के पहले घंटे को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 3 ऑप्शन प्रश्नोत्तर काल, यानी प्रश्नकाल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 16 नंबर प्रश्न दिया गया है यहाँ से। चलिए 16 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन किस में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 2 हो जाएगा, सिक्किम में, सिक्किम राज्य में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, राज्यसभा के संसद का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के संसद का कार्यकाल जो है ये आपका कितने वर्ष का होता है, तो ये 6 वर्ष का होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4 राइट आंसर हो जाएगा 17 का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर, भारत का पहला गृह मंत्री कौन था। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे ये आपका कौन थे, तो करेक्ट जवाब देखेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा 18 का 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन राज्यसभा का अध्यक्ष भी है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 19 का हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा एक लोक प्राधिकरण को कोई विशिष्ट कार्यवाही करने का निर्देश देने के लिए कौन सी संवैधानिक रीट जारी की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो आपका परमादेश जारी किया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का 2। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिया गया आदेश जिसने राष्ट्रीय राजमार्गों के 500 मीटर के भीतर शराब के ठेके पर रोक लगाई है, वह संविधान के डैश के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों के तहत पारित किया गया है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 21 का हो जाएगा, यहाँ से 3 ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 142 के अंतर्गत, यानी 21 का हो जाएगा 3। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है आपका किसके द्वारा किया गया था, ये जो किया गया था 3 ऑप्शन हो जाएगा अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है। आपका राइट आंसर देखेंगे तो निर्वाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था की है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट है, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 24 का हो जाएगा 2 ऑप्शन शक्तियों का पृथक्करण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय मीन टाइम जिसको बोलते हैं के बीच क्या अंतर है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 25 का हो जाएगा 5.5 घंटे का अंतर है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो 3 हो जाएगा 5.5 घंटे का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे
26 नंबर, पृथ्वी का वो स्थान जहाँ दिन की लंबाई और रात की लंबाई पूरा वर्ष एक समान रहती है, वो कौन सी है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो भूमध्य रेखा पर, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2, 26 का राइट आंसर है। चलिए 27 देखेंगे, सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन यानी BRO की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो 7 मई 1960 को हुई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट है ओंकारेश्वर योजना, निम्न में से किस नदी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ये आपका नर्मदा नदी से, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर देखेंगे तो भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 29 का 2। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, यहाँ से देखेंगे। हाँ, 30 नंबर सवाल है, केसर मसाला बनाते वक्त पौधों का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा वर्तिकाग्र, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका मुंबई में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 31 का 1। अगला प्रश्न है दिल्ली का लिंगानुपात क्या है? तो दिल्ली का लिंगानुपात देखिएगा तो 32 का हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 866 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है किस पहाड़ के शीर्ष से हनुमान महासागर पार करके लंका गए थे? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 33 का हो जाएगा माउंट महेंद्र नामक पहाड़। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना APY जिसको बोलते हैं के लिए डैश के लिए एक पेंशन योजना है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा असंगठित क्षेत्र के लिए। चलिए अगला प्रश्न है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार पेमेंट बैंक की संकल्पना को बढ़ावा दे रही है, पेमेंट बैंक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी गलत है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 2 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी पेमेंट बैंक ATM या डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, यही है गलत दिया गया है। नेक्स्ट है कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 36 का हो जाएगा 2, ऑप्शन SEBI, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से 2। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा घाटे की वित्त व्यवस्था का एक लक्षण है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो 37 का हो जाएगा 3, ऑप्शन सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो वित्त आयोग हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है भारत सरकार की आमरूत योजना डैश से संबंधित है? तो आमरूत योजना जो है ये आपका किससे संबंधित है? तो शहरी विकास से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है भारत सरकार की संपदा योजना किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर देखिएगा तो 2 हो जाएगा, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है भारत सरकार का GEM पोर्टल डैश से संबंधित है? इसका राइट आंसर देखिएगा तो 41 का हो जाएगा, सार्वजनिक खरीद से संबंधित है। ठीक है, GEM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो गवर्नमेंट मार्क कैपिटल्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो विश्व बैंक समूह द्वारा। चलिए नेक्स्ट है सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा पूंजी व्यय के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट है नीचे कुछ यंत्र व जिन वैज्ञानिक नियमों पर आधारित है उन दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका राइट आंसर देखिएगा तो 44 का हो जाएगा, यहाँ से 2 ऑप्शन गलत है। कार का ब्रेक आर्किमिडीज का सिद्धांत, यही गलत है, बाकी सभी सही दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 45 नंबर प्रश्न। एक लालटेन में तेल बाती में डैश की विशेषता के कारण चढ़ता है?
तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 45 का हो जाएगा यहाँ से 4 ऑप्शन पृष्ठीय तनाव की विशेषता के कारण। चलिए अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है ये किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की सतह पर श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है, अगर सभी रंग परिवर्तित हो जाए तो सतह का कैसा रंग होगा? का रंग कैसा दिखेगा? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 2 हो जाएगा, सफ़ेद दिखेगा। चलिए नेक्स्ट है, ध्वनि तरंग का सबसे तीव्र प्रगमन होता है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये ठोस में होता है, ऑप्शन हो जाएगा 48 का 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो ऊष्मा की क्षमता सर्वाधिक जो है ये आपका हो जाएगा 2 ऑप्शन पानी में होती है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 2। चलिए अगला प्रश्न है 50 नंबर, आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम लोग NaHCO3 बोलते हैं को यह भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 50 का हो जाएगा बेकिंग सोडा इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, दिया सलाई की नोक में होता है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 51 का हो जाएगा लाल फास्फोरस होता है। चलिए नेक्स्ट है, कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हीरा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 2। चलिए 53 नंबर प्रश्न दिया गया है, यहाँ से देखेंगे 53 सवाल। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कांच को घुला सकता है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। चलिए ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, पौधों में ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संरक्षित ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, मनुष्यों में ग्लूकोज संरक्षित ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 54 का हो जाएगा, 1 ऑप्शन ग्लाइकोजन के रूप में। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा आवश्यक वसा अम्ल है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 55 का हो जाएगा लिनोलिक अम्ल, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट है 56 नंबर, मानव अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनके द्वारा उत्पन्न किए गए हार्मोन दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 56 का हो जाएगा, यहाँ से दूसरा गलत है, एड्रेनल ग्रंथि एड्रेनलिन, यही गलत है, बाकी सभी सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है, रोग और फैलने के तरीके का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 3 हो जाएगा, टीबी दूषित जल, यही गलत है। चलिए अगला प्रश्न है 58 नंबर, खून का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन जो है जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो विटामिन के हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 58 का 4। नेक्स्ट है, जापानी एन्सेफेलाइटिस मच्छर जन्य एक गंभीर रोग है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थानीय है, कौन से जीव एन्सेफेलाइटिस का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 3 हो जाएगा, सुअर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जो है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ये कहा जाता है लाइसोसोम को, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। बाकी देखेंगे तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, गोल्गी बॉडी को जो है ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा सभी पॉइंट्स को। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न जो है ये मैथ का है, इसका सॉल्यूशन PDF आपको टेलीग्राम पर दिया जाता है, ठीक है, तो वहाँ से मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है 67 नंबर प्रश्न। 67 नंबर सवाल दिया गया है, यहाँ से देखिएगा, कायर शब्द का अर्थ है। तो कायर शब्द का अर्थ देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन हो जाएगा, मूर्ख। नेक्स्ट है, जो जाना जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है आपका ज्ञेय कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 69 नंबर, ये जो है इंग्लिश का सवाल है, इसका राइट आंसर देखेंगे तो 4 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 4, ठीक है। 70 नंबर प्रश्न है, ये भी इंग्लिश का ही है, तो इसका भी राइट आंसर देखेंगे तो 4 ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर देखिएगा तो एक ऑप्शन हो जाएगा 29 जून 1968 को। नेक्स्ट है, बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ से 72 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देखेंगे तो उपरोक्त सभी को, यानी कपिल देव प्रसाद और कौन कौन से दिए गए हैं? तो आनंद कुमार और सुभद्रा देवी, इनमें से सभी को। नेक्स्ट है ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है 73 नंबर, देश का सबसे बड़ा स्वर्ण अयस्क भंडार बिहार के किस जिले में स्थित है?
ये आपका स्थित है जमुई में, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है बिहार में होम रूल लीग के स्थापना के समय अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट जवाब देखेंगे तो मौलाना मजरूल हक, ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक कौन थे? संस्थापक हो जाएगा तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 75 का हो जाएगा 3, बिल गेट्स। चलिए अगला प्रश्न है यूएसडी का विस्तारित रूप क्या है? विस्तृत रूप या विस्तारित रूप, तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 4 हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। चलिए नेक्स्ट है ईमेल पते में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो @ का, यानी ऑप्शन हो जाएगा 77 का 4। नेक्स्ट है नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान INST इनसेट कहाँ स्थित है? तो आपका स्थित है पंजाब में, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है भारत के उपग्रह कल्पना 1 का पहले नाम क्या था? इसका राइट आंसर देखेंगे तो मैटसेट 1 था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना IAF की चिकित्सा शाखा से एयर मार्शल की सम्मानित रैंक हासिल करने वाली दूसरी महिला अधिकारी हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो 80 नंबर प्रश्न का हो जाएगा 4 ऑप्शन, एयर मार्शल साधना एस नायर। नेक्स्ट है किस रूसी नोबेल पुरस्कार विजेता ने कंडिस्ड रिफ्लेक्स शब्द को गढ़ा है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 3 ऑप्शन, पॉवलोव ने। अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो है ये आपका कौन हो जाएंगे? तो 82 का हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है दास कैपिटल किसकी रचना है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो कार्ल मार्क्स की रचना है, ऑप्शन हो जाएगा 83 का 4 ऑप्शन। नेक्स्ट है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर पंक्तियाँ किसने लिखी है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो जॉन कीट्स ने लिखा है। नेक्स्ट है भारत में वन्य जीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष डैश के माह में मनाया जाता है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विकसित विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूनेस्को के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या देखेंगे तो 87 का हो जाएगा 5, और अस्थायी सदस्यों की संख्या देखेंगे अस्थायी तो आपका 10 हो जाएगा, याद रखिएगा। टोटल सदस्यों की संख्या 15 है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 88 का 1 ऑप्शन, पेरिस में है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किस निकाय ने प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरण स्वास्थ्य PMEH कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो विश्व बैंक ने, ठीक है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट है द ऑफसाइड ट्रैप शब्दावली में का प्रयोग डैश में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो फुटबॉल में किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क यांकी टीम किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 91 का 3 ऑप्शन हो जाएगा बेसबॉल से। नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 92 का हो जाएगा 4 ऑप्शन, सचिन तेंदुलकर थे। नेक्स्ट है इस संस्थान की स्थापना 1878 में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में किया गया था। वर्तमान में इसे वन शोध संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी FRI कहा जाता है। यह कहाँ स्थित है? यह जो स्थित है आपका देहरादून में स्थित है। भारत में स्कूल बसों के लिए निर्धारित रंग कौन सा है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो पीला हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के अंतर्गत मित्र वन स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो यूपी ने। चलिए अगला प्रश्न है पशुधन किसानों पर कर लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट जवाब देखेंगे तो 2 हो जाएगा, डेनमार्क बना है। चलिए अगला प्रश्न है 97 नंबर दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 1 हो जाएगा इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में वित्त वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? ये हो जाएगा आपका 16.7% राइट आंसर है। नेक्स्ट है किसको विश्वम्भरा डॉक्टर C नारायण रेड्डी
राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? जिसका राइट आंसर देखेंगे तो 3 हो जाएगा शिव शंकरी को। चलिए अगला प्रश्न है 2024 पुरुष एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? यह हमारा लास्ट प्रश्न है। जिसका राइट आंसर देखेंगे तो ध्रुव सितवाला ने जीता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है, इसका PDF अपलोड हो जाएगा क्लास के बाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा